13 रुपए जो पर यूनिट जो टैरिफ था, यानी वो कीमत जो लोग अदा करते थे, वो 17 रुपए हो चुकी हुई है। और पिछली जो नेपरा ने जो प्लान किया हुआ है, जो हमारे सामने कागज़ आए हैं, उसके ज़रिए अब जो कीमत इस वक्त जानी है आगे, वो तकरीबन 20 रुपए के करीब है। तो ये बोझ बढ़ रहा है, इसको कम करने की बतदरीज कोशिश की जाएगी। और उसका सबसे बड़ा पहलू वही है जो मैंने आपके सामने पेश किया है कि अगर तेल की कीमत या ईंधन की कीमत 4 रुपए थी और पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से 6 रुपए से ज़्यादा हो गई है, तो उसको कम करेंगे तो लोगों के ऊपर बोझ थोड़ा सा कम आएगा। दूसरा ये कि जो कारखाने डीजल पे चल रहे थे, यानी 62%, 63% के ऊपर LNG के कारखाने चलते हैं, ये उनकी एफिशिएंसी है। उनको बंद करके जब आप 40% और 38% और 42% वाले कारखाने चलाएंगे, इस वजह से कि वहाँ से जो फ्यूल ख़रीदा जाता है उसमें जो कुछ भी होता है उसमें मैं क्या तबसरा करूँ, वो सब आपके सामने है। लेकिन वो जो भी चीज़ें हो रही थीं, जब उनको रोका जाएगा और सस्ता फ्यूल वक्त से ख़रीदा जाएगा और वो कारखाने चलाए जाएंगे जिनकी एफिशिएंसी या कारकर्दगी 62% है, 40% या 38% नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ज़रूर लगेगा। ये बिल्कुल फौरी तौर पे ये कीमत कम नहीं हो सकती, लेकिन इंशाअल्लाह बतदरीज इसकी कीमत कम करने की कोशिश की जाएगी। ये पहला सवाल। दूसरे का मैं जो, अगर आप इजाज़त दें, देखिए, कोई भी शख्स जो पब्लिक सर्विस में आता है, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब अपने आप को खादमे पंजाब क्यों कहते थे या खादमे आला क्यों कहते थे, और अब अपने आप को खादमे पाकिस्तान क्यों कहते हैं? इस वजह से नहीं कहते कि आसानी है तो आप आसान वक्त में आके यू लुक गुड। इस वजह से कि मुश्किल वक्त में आके किसी न किसी ने तो काम करना है ना। वक्त मुश्किल है, आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं आप फंस गए, मगर फंसने के लिए ही तो सियासत में आए हैं, इसीलिए तो आए हैं कि खिदमत करें, इसीलिए तो आए हैं कि मुश्किल चीज़ें जो हैं उनका हल करें। 2013 के अंदर जब 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, उससे पिछली 2 हुकूमतें लोड शेडिंग नहीं खत्म कर सकी थी, तो उस वक्त भी तो आप कह सकते थे आप फंस गए हैं। और फंस गए थे कि लोग चीखे मार रहे थे, 18-18 घंटे गांव में लोड शेडिंग हो रही थी, लोग चीखे मार रहे थे। लेकिन जब जैसे आपने अपने आप को मुकर्रर किया है सहाफ़ी के तौर पे, कलम उठा के कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा, मैं कलम उठाऊंगा और मैं लोगों को सच्चाई पहुंचाऊंगा, मुश्किल काम है ना। आपके लोगों को गोलियां मारी गई, आपके लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको नौकरियों से निकाला गया, लेकिन आपने तो कलम नहीं छोड़ा, तो हम भी खिदमत नहीं छोड़ेंगे। नहीं जी, वजारत बिल्कुल नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये टीम जो है वो वज़ीर आज़म साहब मुकर्रर करेंगे कि वो किसको इसका मौका फराहम करते हैं। इस वक्त क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह की इमरजेंसी चल रही, तो रोज़ वज़ीर आज़म साहब खुद जो है उसको देख रहे हैं और डायरेक्टली ही इज़ मेकिंग श्योर कि अवामी मुश्किलात जो हैं उनका हल किया जाए। उस सिलसिले में वो जिसको भी बुलाना चाहते हैं, जो भी समझते हैं किसी में कोई कैपेबिलिटी है, वो बुलाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, एनालिसिस करवाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मदद करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये तमाम मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन वज़ीर वो किसको बनाते हैं ये उनका फ़ैसला है, जो इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर फाइनलाइज कर लिया जाएगा। जी, मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं आई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पिछली हुकूमत ने जो 5 रुपए जो रियायत दी थी बिजली साहब ने, वो बरकरार रहेगी या उसको भी आप खत्म करना चाह रहे हैं? जी, इस वक्त मैं इस पे तबसरा नहीं कर सकता, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं इंशाअल्लाह अगली दफ़ा आपके पास हाजिर हूँगा तो एक पूरा प्लान होगा हमारे पास। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सिर्फ तेल की मद के अंदर जो सब्सिडी दी गई थी, उसकी कुल कीमत जो है वो 600 अरब रुपए थी। अगर जून तक वो जाए तो उसकी कीमत तकरीबन 600 अरब है। मगर पूरी वफाकी हुकूमत का बजट जो है, पूरी वफाकी हुकूमत चलाने का बजट जो है वो 500 अरब है, और वज़ीर आज़म साहब जो एक सब्सिडी देकर गए थे उसकी कीमत है 600 अरब। और उस सब्सिडी को ना वो बजट करके गए, ना वो अप्रूव करके गए, ना ECC का फैसला करवा के गए। इस वजह से उन्होंने एक सियासी फैसला किया और सियासी फैसले के अंदर उन्होंने पूरा मुल्क जो है वो झोंक दिया। लेकिन इस वक्त बिल्कुल कोई इस वक्त एलिमेंट, कोई फैसला नहीं किया गया, ना सब्सिडी वापस लेने का कोई फैसला किया गया है, और ना अभी इसको प्लान किया जा रहा है। जब प्लान हो जाएगा तो हम फैसला करेंगे कब तक सब्सिडी चलेगी और किस तरीके से अवाम को रिलीफ दिया जाएगा आने वाले वक्त। एक चीज बता दें, ये ब्यूरोक्रेसी पिछली गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, कारकर्दगी के हिसाब से यही ब्यूरोक्रेसी अब आपके साथ काम कर रही है। दूसरा ये बता दें, PTI वाले कंपेयर कर रहे हैं
क्वालिफिकेशन को आपके तहजीब मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन के साथ डॉक्टर सानिया नश्तर, डॉक्टर फैसल सुल्तान, इधर कादर पटेल और शाजिया मरी, आप किस तरह देखें इस मामले? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहले मैं आपका पहला सवाल क्या था? सर पहले ये था कि इसी ब्यूरोक्रेसी का, हाँ, देखिए ब्यूरोक्रेसी बड़ी क्लियर है। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बड़े क्लियर हैं कि देखें, बात यह है कि अगर पिछली हुकूमत $4 या $6 की LNG नहीं खरीदती और हम अब $24 या $27 की खरीदते हैं तो नैब आके हमें पकड़ लेगी। वो नैब को कौन समझाएगा कि वो $4 उस वक्त जब यहाँ पे कोविड चल रहा था तो एक वक्त आया था, हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई, उस वक्त नहीं अवेल की, अब कीमत जो है वो $26 या $27 है। ये बड़ा मुश्किल है समझाना। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये रिफॉर्म अगर नहीं की जाएगी तो लोग डरते रहेंगे, मगर इसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी का कॉन्फिडेंस इस हुकूमत में ज़्यादा है। आपके सामने मैंने आपको 5 कार्गो गिना दिए हैं उसके फर्नेस ऑयल के, और 3 कार्गो सिर्फ मई के अंदर, यानी 4 कार्गो हैं, जून का भी एक का फैसला हो चुका है, मगर 4 कार्गो LNG के खरीदे गए हैं, उसी ब्यूरोक्रेसी ने खरीदे। इसका मतलब है कि जिस तरह आवाम को कॉन्फिडेंस है उसी तरह ब्यूरोक्रेसी का भी कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो रहा है, और थोड़ी सी रिफॉर्म्स के बाद इंशाल्लाह ये मुल्क बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दूसरे आपका सवाल जो है तो सियासी, लेकिन और मैंने समझा कि आपने शायद मजाक में ये बात की, लेकिन मैं भी मजाक में उसका जवाब दे देता हूँ जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो UCLA से पढ़े हुए हैं, जो कि अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़े हुए हैं, जो कि एक आईवी लीग स्कूल है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो किंग्स कॉलेज से पढ़ी हुई हैं लंदन में, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो किस तरह का कॉलेज है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वॉटन स्कूल से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो आईवी लीग स्कूल है वहाँ से पढ़े हुए हैं। अभी मैंने बहुत से अपने दोस्तों का जिक्र नहीं किया, मैंने आपके सामने कुछ पेश नहीं किया मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, हमारे दीगर, मैंने तो आपके सामने 4-5 लोग 6 लोग रखें। कोई यहाँ पे पढ़ा हुआ है? हमारे पुराने जो वज़ीर थे मरियम औरंगज़ेब साहब की जगह अगर मैं करूं तो मैं समझता हूं ये मरियम औरंगज़ेब साहब कह रही हैं 2-10 मिनट तक मज़ीद बोलते रहे जी। वो जिस तरह अभी मैंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा का आपको बताया है, मायूब होगा ना अगर मैं कंपैरिजन करूं किसी भी पुराने वज़ीर के साथ कि वो कहाँ के पढ़े हुए थे। इसी तरह मायूब होगा अगर मैं कंपैरिजन करूं मिफ्ता इस्माइल साहब का कि पुराने किसी वज़ीर के साथ कि वो कहाँ के पढ़े हुए थे। इसी तरह मायूब होगा दीगर वज़रा का या शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कि मैं कंपेयर करूं पुराने। देखिए, ये कोई तालीमी मुकाबला तो नहीं है, ये तो कारकर्दगी का मुकाबला है। आप 2013 से लेकर 2018 की कारकर्दगी देख लीजिए, उसके बाद 2018 से लेकर आज तक की कारकर्दगी देख लीजिए, और आने वाले वक्त में ये आप पे मुकर्रर है कि आप इसी तरह हमारा भी ज़रा आप हमें भी इसी तरह कल सवाल पूछे कि आपकी कारकर्दगी क्या रही। हम कोशिश कर रहे हैं जी, पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आएंगे, आपका मुकदमा, आपकी मुश्किलात हल करेंगे और आपके सामने आते रहेंगे और आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि कार्गो गुज़श्ता हुकूमत ने ताख़ीर की है जी। हमाद नज़र तो बार बार ये बात करते रहे थे, डिनाई करते रहे थे कि हमने टाइम पे मंगाया है कार्गोज और हमने गैस भी टाइम पे मंगवाई है, जो हम पे इल्ज़ाम आ रहे हैं वो बिल्कुल मुस्तरद करते थे। अब क्या आपकी बात जी, मैंने आपके सामने ये रखा है कि 4500 मेगावाट सिर्फ ईंधन ना होने की वजह से बंद पड़े हुए हैं। ये तो सिर्फ एक चीज़ है, मैं आपको कई महकमों में जहाँ पे ईंधन इस्तेमाल होता है बारी बारी बता सकता हूँ, और ये तो आपके सामने प्रोग्राम हो चुके हुए हैं कि पाकिस्तान को ऑफ़र हुई थी $4 से $6 के अंदर जब कोविड आया हुआ था LNG ख़रीदने की, तो भाई क्यों नहीं ख़रीदी। और तीसरा मुकदमा मैं आपके सामने ये पेश करूँगा कि 2 कारखाने लगाए थे हमारे मुल्क में, तकरीबन मेरे ख्याल में 2 बिलियन क्यूबिक फुट गैस की कमी थी, जो हमारे पास गैस अवेलेबल थी और जो उसकी ज़रूरत है उसमें कमी थी। 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के 2 गैसिफिकेशन के कारखाने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लगाए। आप ज़रा जाके चेक करें, ये कैपेसिटी पेमेंट का रोनर होते हैं, ज़रा चेक करें कि उनकी कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है। मैं हमाद साहब मेरे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, मैं इस तरह किसी पे इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहता, मैं आपके सामने फैक्ट्स पेश कर देता हूँ, आप माशाल्लाह तहकीक कर सकते हैं। आप जाके पता कर लें कि दोनों LNG की रीगैसिफिकेशन के जो कारखाने हैं वो इस वक्त कितनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तकरीबन 60% से 65%, यानी 40-45% एक पूरा चल रहा है और एक जो है वो तकरीबन क्वार्टर चल रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास हमने
बड़े जो कतर के साथ मंसूबे थे गैस खरीदने के मुआहदे भी कर लिए, रीगैसिफिकेशन के प्लांट भी बना दिए, आगे पाइपलाइन भी बिछा दी, एक पाइपलाइन नई बिल्कुल बिछा दी, एक पाइपलाइन को ऑगमेंट कर दिया। और इन सब के बावजूद आने वाली हुकूमत ने सिर्फ गैस खरीदनी थी और 3 साल में वो गैस नहीं खरीद सके, 4 साल में। डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब वो तो कहते हैं कि जो पैसे हमने सब्सिडी दी है ये हमने सुबह से लिए हैं, कोई कट लगाए हैं मुख्तलिफ वजारतों से, और ये करके आवाम को हमने सब्सिडी दी है, ये बजट में हमने पैसे नहीं रखे। तो जी बजट में नहीं रखे तो कहाँ से क्या की? वो कह रहे हैं कि हमने कट लगाया, मगर वो कहाँ लिखा है? आपके पास ज़रूर ऐसे कीजिए, आप कागज़ उनसे ले लें, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो वो कागज़ लेके आप हमें दे दीजिए। ईसीसी के पास फैसला गया और ईसीसी ने फैसले को, यानी वक्त से जब ईसीसी मौजूद थी, हुकूमत मौजूद थी और ये सब्सिडी दे दी गई थी, तो उसको अप्रूव करने का जो फोरम है वो ईसीसी है, इकोनॉमिक कमेटी जो काबीना की होती है, जिसको मेरे ख्याल में तरीन साहब ही गालिबन चेयर करते हैं। मगर जब वो उनके पास गई तो उन्होंने समरी वापस बगैर वजह के डिफ़र कर दी कि फिर आने वाले वक्त में कभी इसको साइन करेंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप काइंडली ले आइए, हम हाजिर हैं। जी तो मेरे वो भी बड़े अच्छे जानने वाले, मैं खुद भी उनसे फ़ोन करके पूछ लूँगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई।